तो मुसद्दिक साहब, मेरा भाई शहरयार अफरीदी साहब से शुरू करें। चलें, अब आप क्योंकि गवर्नमेंट भी हैं, चलें जैसे तो आपकी, और सेनेटर भी हैं आप, तो ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 सीटें खाली हैं और कल चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो रहा है। इतनी जल्दी क्या है? ये सीटें अगर फिल हो जाएं उसके बाद करवा लें इलेक्शन। ये मेरे ख्याल में आपके सवाल में ही आपका जवाब है। ये 11 सीटें खाली हैं, ये 11 सीटें कब भरेंगी, ये 11 सीटें कब तक भरेंगी, ये किसी को मालूम नहीं है। और अगर ये 11 सीटें नहीं भरेंगी तो फिर असम्बलियाँ फ़ाल नहीं होंगी, फिर असम्बलियाँ इसी तरह चलती रहेंगी। इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये जो तमाम मामलात चल रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो इलेक्शन के ऊपर हर बंदा ही नाराज़ था। हमारी पार्टी के कुछ लोग, अभी हम गप्पी मार रहे थे, उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है। शहरयार अफरीदी साहब की पार्टी के बहुत से लोग नाराज़ हैं, वो समझते हैं बिल्कुल उनसे इलेक्शन चुराया गया है। मौलाना साहब जो हैं वो शहरयार अफरीदी साहब की पार्टी से नाराज़ हैं, वो समझते हैं उनसे इलेक्शन चुराया गया है। बलूचिस्तान में लोग समझते हैं सबसे इलेक्शन चुराया गया है। सिंध में जो आप समझते हैं कि MQM ने इलेक्शन चोरी कर लिया, MQM समझती है कि उनसे इलेक्शन चुराया गया। यानी पूरे मुल्क के अंदर कोई ऐसी जमात नहीं, और वो जमात इस्लामी ने तो जवाब ही दे दिया। उन्होंने तो कहा कि हम सीटें ही नहीं लेते, जीती हुई सीटें भी नहीं लेते। यानी एक अजीब व गरीब मामला चल रहा है। तो उस तमाम चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखें तो जब PTI ने क्लेम किया, या सुन्नी इत्तेहाद की शक्ल में जो पार्टी बनी है, उन्होंने ये कहा कि मेजॉरिटी तो हमारी है। जब उनने कहा कि मेजॉरिटी हमारी है तो उनको दावत दी गई कि आप ऐसा कीजिए, फिर आके हुकूमत बना लीजिए, और जब आप हुकूमत बना लेंगे तो आपकी अपनी सुपरविजन के अंदर बाकी दीगर तमाम मामला तय होंगे, जिसमें ये इलेक्शन कैसे हुआ, आने वाले इलेक्शन कैसे होने चाहिए, पिछले इलेक्शंस कैसे हुए थे, ये हर मरतबा इलेक्शन जो है वो क्यों इस तरह का एक बन जाता है कि जब ये जीतते तो हम नहीं मानते, हम जीतते तो ये नहीं मानते, कोई और जीत जाए तो हम दोनों नहीं मानते। ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुल्क को चलाना। तो क्यों ना ऐसे किया जाए कि आप आ जाइए और चले, हमारी तो मान लें खोखली दावत थी, लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने यह कह दिया, जिसके साथ मिलकर हमने ये बनाई हुकूमत, इन कह दिया कि हम गैर मशरूत तौर पे आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो अगर PTI ने या सुन्नी इत्तेहाद ने ये सीटें जीती थीं तो उनको चाहिए था कि हुकूमत बना लेते, ताकि ये तमाम मामलात जो हैं वो ख़ुद तय कर लेते। दूसरी बात ये कि हाउस के अंदर बेशुमार पार्टीज़ थी जिन्होंने लिस्टें जमा करवा रखी थी। यानी हाउस के अंदर नेशनलिस्ट और ये वो तमाम जमातें थीं जो अपनी लिस्टें जमा करवा दी हुई थी। अब मुझे वो याद नहीं है कि वो कौन सी पार्टी, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन, शायद उनने भी कोई जमा करवाई। तो जब आपने पहले फैसला कर लिया कि आप उनके साथ मिलके उसमें जम हो के इलेक्शन लड़ेंगे, तो आपके पास इजाफी सीट्स की गुंजाइश मौजूद थी। तो अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं पैदा करना चाह रहे थे तो आप उनको साथ, उनके नाम से सुन्नी इत्तेहाद को साथ मिला के चलते, ताकि ना ये 11 सीट्स वाला मामला रहता, ना कोई और मामला रहता। तो मैंने 2 नुकात आपके सामने पेश किए। पहले मैंने कहा कि एक आइनी बहरान पैदा हुआ जब इनने कहा कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, आपको भी नहीं बनाने देंगे। दूसरा बहरान पैदा हुआ कानूनी, जहाँ पे इनने कहा कि अगरचे हमारे पास वो मुतहदा मजलिस वादतुल मुस्लिमीन जी MWM मौजूद है, लेकिन हम उस पार्टी के में जम होंगे जिसने जमा नहीं करवाई हुई। तीसरा हुआ कि अगर ये दोनों चीज़ें सेटल हो जाएं तो हमें ख़त लिख रहे हैं IMF को, ताकि इक़्तिसादी बहरान अब बात आगे चलेगी काफ़ी। शहरयार अफरीदी साहब, अब कोशिश की आपकी पार्टी ने कि इलेक्शन जो है रुक जाए, चेयरमैन सेनेट के और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के रुक जाए इलेक्शन, लेकिन रुक नहीं रहा। तो ये क्या अब एक सियासी शिकस्त नहीं है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ें रब की और करोड़ दरूद इमामुल अंबिया पे। हामिद भाई, बड़े अरसे बाद आपके स्टूडियो आया हूँ, शुक्रिया। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुसद्दिक भाई के साथ नज़रियाती डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वी एंजॉय वेरी गुड रिलेशंस, और मेरा भाई बड़ा प्यार से पतली गली से निकल गया। इतना भी आसान नहीं है जितना इन्होंने बना दिया। कभी ROs का इलेक्शन का आ गया, कभी जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए आओ मिल बैठ के कुछ करते हैं। मैं माजी में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। जो भी हुआ, कौम ने 2018 के बाद 2024 में देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान की बात कर रहे हैं, आइन क्या अमली तौर पे है,
3 महीने के अंदर इलेक्शन करने थे, आप लोग उसके बेनिफिशरी हैं। क्या हुआ? नंबर 1। नंबर 2, जब पार्लियामेंट के अंदर हम आए तो 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने जब सबको रिजेक्ट कर दिया और ख़ान की सोच, ख़ान के विज़न और ख़ान की अप्रोच को ओन किया और उस पर हर खौफ और हर खौफ के बुत को तोड़ते हुए आगे चलते गए, तो आज मेरे सिर्फ पंजाब से 81 नेशनल असेंबली के 47 फॉर्म 47 के फैक्ट्रीज हैं। मलिक ते बैरिस्टर तैमूर उसको हेड कर रहा है। 8 फरवरी की रात और फिर 9 फरवरी की शाम, यानी दोपहर 3 बजे तक 9 फरवरी, मुझे पुलिस तो छोड़े, अपने हल्के में मेरे भाई और मुझे कोई मुंह नहीं लगा रहा था और उसके बाद फिर सलूटें शुरू हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, ये जो अंदर पार्लियामान में जो PDM मौजूदा है फेज़ 2, ये सारे मिलके 45 सीटें नहीं जीती पूरी पाकिस्तान से। इन्होंने ये बात कर रहे हैं कि जी PTI MQM से और इसी तरह हुकूमत का। हमने कहा जब आपने पूरे निज़ाम को उलट दिया है, जब आप पाकिस्तानी कौम जिसने नारा लगाया था कि वोट को इज़्ज़त दो, आपने वोट की इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया है। आपने पाकिस्तानी कौम को उनकी औकात दिखा दी है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, और इसी तरह डिसीजंस को ऊपर से आएंगे। हम तो सर हाथ ऐसे पकड़ के ग़ुलामों की तरह सर झुका के आपकी सोच पे चलेंगे। फिर वो जो मुआहदे करते फिरते थे कि सिविल सुप्रीमेसी और फलाना, they have become a scar on the face of democracy। ये वो पार्टियां जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN, प्लीज फॉरगिव मी, और वो जो इनके हलीफ थे और वो जो इनके कैंडिडेट्स थे, जो यानी 5000 के मोबाइल को स्नैच करते बंदे को कराची और बड़े शहरों में मार दिया जाता। एक बंदे को कहते हैं जी MNA बने, वो कहते जी MNA मैं बना ही नहीं हूँ, MPA मैं बना नहीं हूँ, PTI जीती है। इनको उससे भी सबक नहीं मिला और अब ये एक ऐसी इबरत बनने जा रहे हैं। हुकूमत में है ना, इनको इंशाल्लाह जी चेयरमैन सेनेट कल बनाने जा रहे हैं अपना। अभी मैं आ रहा हूँ ना जी, जैसे इन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया कि जी विमेन रिजर्व सीट्स का फैसला नहीं हुआ, अब किस तरह ये तमाम प्रोसेस चला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन और इसी तरह अब स्पीकर का इलेक्शन, डिप्टी स्पीकर। अभी KP में 11, ये देखें मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबको हम ओन करते हैं, वैल्यू करते हैं। हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम आइन की बात करते हैं। मुझे बताएं, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस? स्पीकर। पार्लियामेंट सुप्रीम है, यू कैन नॉट डिक्टेट। मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, रीच आउट टू एनीवन। मुझे बताएं, आपने 2 सीटों वालों को बांटना शुरू कर दिया, आप हातमताई बने हुए हैं, ये औरतों की सीटें तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम्हारे बाप दादा की मिरास है, ये मुल्क तुम्हारा है, ये किसी और का नहीं है। सो कमिंग बैक, प्लीज, आई माइट साउंड बिट क्रूड, लेकिन हामिद भाई, हम इस मुल्क की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी कौम को मजबूर कर रहे हैं कि वो वॉलेटाइल होकर फट पड़े। लेकिन आज मैं आपको इनको कहना चाह रहा हूँ, आपकी सियासत ख़त्म हो गई है इंशाल्लाह। अब रही सही कसर जो इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, हम वो नहीं करने देंगे। हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए तमाम लीगल फोरम्स और इवन हम रोडों का भी रुख करेंगे। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, ये सारा इनके गले पड़ेगा। मार्क डाउन माई वर्ड्स।